मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जो भी सासंगत आज सामने बैठी हमें नजर आ रही है लाइव पे, बिल्कुल आप हमारे सामने हैं दो स्क्रीनों पे। बहुत सारी सासंगत बैठी है अलग अलग जगहों पे और यहाँ भी सेवादार। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, जी आया नो स्वागत। भजन आपने सुना है, बेपरवा जी ने बनवाया, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया को पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। इंसान के जागने का, सोने का समय हमारे पाक पवित्र धर्मों में निश्चित किया हुआ है। क्या हम उसे फॉलो करते हैं? नहीं करते तो क्या नुकसान है, करते तो क्या फायदे? धर्मानुसार शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो तो बहुत ही बढ़िया है, या छुपते छुपते खा लो, जब सूरज छुप रहा होता है, डूब रहा होता है, उस टाइम में खा लो तो ठीक है। जितना लेट नाइट आप खाना खाएंगे उतनी ही बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की गिनती बढ़ जाती है और हर कौर के साथ वो भी आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये मानना है धर्मों का। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान भी इन चीजों को कहीं ना कहीं मानती है कि हाँ, सूरज की रोशनी में बैक्टीरिया, वायरस छुपे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसका ताप इतना है। भगवान ने जो ये सिस्टम बना रखा है, ये ऐसे ही नहीं बना रखा। तो धर्मों में रिसर्च करता हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों ने रिसर्च करके ये बताया, जो कि आज विज्ञान उनको फॉलो कर रही है, कि हाँ, सूरज के रहते हुए बैक्टीरिया, वायरस बहुत ही छुपे रहते हैं या मर्तप्राय रहते हैं, लेकिन इसके डूबते ही, क्योंकि अंधकार होता है, दूसरा प्रकाश की ये शक्ति जो है वो नहीं होती, तो फिर से अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर से जाग उठते हैं। तो खाने का समय धर्मानुसार भी, और अगर धर्म की बात करें तो विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसे फॉलो कर रही है। तो उस समय खाना खाने में यह फायदा है कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो टेंशन आपके दिमाग में आ जाती, हो सकता है सही समय पे खाना खाने में कम हो जाए। और धर्म कहते हैं खाने के 2-2.5 घंटे बाद आपको आधा घंटा सुमरन करना चाहिए। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति, इबादत करनी चाहिए। क्यों? क्या सिर्फ भक्ति इबादत के लिए ये ठीक है? जी नहीं, बहुत रहस्य छुपा है इस 2-2.5 घंटे की बात में। मतलब खाने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे आप सोए ना, आपका खाना अच्छे से हजम हो जाए, आप चलते फिरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो वो समय, जल्दी खाना खा लिया, हजम भी हो जाएगा। दूसरा, आधा घंटा सुमरन, वो सुमरन से आपकी भक्ति तो बनेगी, लेकिन नींद भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही बढ़िया आएगी। विज्ञान क्या कहती है कि खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। काफी आयुर्वेदा में तो पढ़ा हमने, और साइंस भी शायद इसको फॉलो करती है कहीं ना कहीं। ठीक नहीं रहता शरीर के लिए। तो बात वहीं पे आ रही है, ध्यान देते जाइएगा। पहले हमने धर्म की इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धर्मों ने पहले कही हुई है। और फिर अब आधा घंटा सुमरण की जो बात आती है धर्मों में, साइंस क्या कहती है? अगर नींद ना आए, मनोविज्ञान कहती है कुछ काउंट करने लग जाओ, 1 से 100 तक की गिनती, या कुछ गीत गाने लग जाओ, या कुछ आप आंकड़े ऐसे ले लो जो उलझे हुए हैं, उनको अंदर ही अंदर आप सुलझाते रहिए। थोड़ा कुछ काउंटिंग करनी चाहिए, कहने का मतलब। तो नींद आएगी। तो काउंटिंग करने से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और वही आधा घंटा अगर सुमरन कर लो, कुछ देर 15-20 मिनट बैठ के कर लिए, चलो 10-15 मिनट लेटे लेटे कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है सपने भी मालिक कोई कर्म काट दे और दर्श दीदार दे दे। वो काउंटिंग से आपके मैथ के पेपर तो सॉल्व होंगे नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि फार्मूले याद हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कहने का मतलब,
विज्ञान फॉलो तो कर रही है पर थोड़ा सा अलग तरह से, जबकि धर्म सही बात बता रहे हैं। तो इस तरह रात में जल्दी सोने से यह फायदा है, धर्मानुसार भी और विज्ञान के अनुसार भी। फिर नींद, मान लीजिए जैसे हम लोग किया करते थे गांव में, हम देखा करते थे 8 से 9 के बीच में सारा गांव सो जाया करता था, बिल्कुल सो जाते थे सारे। लेकिन सुबह 8, 4 घंटे वो हो गए और 3 बजे से लेके 3:30 तक लोग जाग जाते थे। तो मतलब 6 से 7, 7.5 घंटे नींद के हो गए। तो 6 तो कम से कम हो ही गए, क्योंकि चलो लेट लिए, नींद नहीं आई, कोई बातें कर रहे हैं, चलो ये भी मानी बात। तो 6 से 7 घंटे नींद होगी। धर्म कहते कि ठीक है, और विज्ञान का कहते 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। तो धर्म भी कहते हैं कि इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और फिर सुबह का समय, हमारे धर्म क्या कहते हैं? हमारे हिंदू धर्म में पाक पवित्र ग्रंथों में लिखा है सुबह सवेरे 2 से 5 का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्ता है। इसे इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, फर्ज इबादत वक्त का नाम दिया गया है। इसे हमारे सिख धर्म में अमृत वेला और हमारे ईसाई धर्म में द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। मतलब वही है, भाषा बदल गई, कहने का अंदाज बदल गया। और नासा साइंस केंद्र विज्ञान क्या कहती है इस चीज को? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। 2 से 5 का जो समय है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। अगर उसमें आप जागते हैं, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, कोई भी शब्द लेके उसको दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी जो टेंशन है, चिंता है, वो भी दूर होगी और आपकी बॉडी स्वस्थ महसूस करेगी अपने आप को। धर्म ने इससे भी बढ़ के कहा हुआ है कि सुबह 2 से जो 5 का समय है इसमें जागो। जब भी आप मान लीजिए 4 बजे जाके चलो, फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा घूम लिए, फ्रेश हो लिए, पानी पियो। हमारे आयुर्वेदा का एक नुस्खा चलो अब हमारे ख्याल में आ गया तो आपको बता देते हैं। अगर पॉसिबल हो, जो खा सकते हैं, आप शराब पे पैसे लगा सकते हो, आप उससे सस्ता है, आप अंजीर ले लें और रात को पानी में भिगो दें। 2 अंजीर भिगो ली, शाम सी के समय अगर जल्दी सोते हो तो उस टाइम उठने के ऊपर आपके, मतलब वो लगभग 6 से 8 घंटे भीगी रहे हैं पानी में। अच्छा पानी हो, बढ़िया गिलास, यानी 1 लीटर पानी में या जितना पानी पीना चाहते हो उतने पानी में वो अंजीर भिगो दीजिए। कम से कम 400-500 ml तो होना ही चाहिए। कुछ वो भी खींचेंगी, अंदर ले जाएंगी, सूखी अंजीर जो होती हैं। अब सुबह उठ के आप वो अंजीर चबा चबा के अच्छे से खाइए और वो पानी ऊपर से पी लीजिए। थोड़ा सा घूमिए और काफी हद तक हमें लगता है कि आपकी जो कब्ज की शिकायत है कुछ एक दिन में ही उड़ जाएगी। क्योंकि धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो उसी में आयुर्वेदा भी आता है, तो उसी की चर्चा आ गई। तो आप फ्रेश हो गए, अंजीर के बिना हो जाओ तो बढ़िया है, सिस्टम सही है। पर चलो अगर सिस्टम में गड़बड़ी है आपके तो ये कर लें। फ्रेश हो लिए, हाथ मुंह धो लीजिए, आंखें धोना ही काफी होता है, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि सर्दियों में जवानों का मुश्किल हो जाता है मुंह धोना, फिर कईयों को तंग करेंगे गर्म पानी करके, तो ये करो वो करो। आजकल तो हीटर भी आ गए हैं, लेकिन चलो आंखों पे आप पानी लगा लीजिए। बेसिक हमें जो देखा है, हमने खुद पे आजमाया है, बस आंखों पे पानी लगा के थोड़ा डैप कर लें, नींद वैसी उड़ जाती है। और कई माई के लाल चाहे कितने डालते रहो तो भी नहीं उड़ती। तो अगर सुमरण करना है तो कहने का मतलब मुंह धो लो या ऐसा कर लीजिए। और फिर इसमें 4:30 बज जाएंगे तो आधा घंटा आप भगवान की भक्ति में बैठ जाइए। इससे आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां कम होंगे, दूर होंगे लगातार करने से। यही नहीं,
आप दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनेंगे और हो सकता है सुन्न समाधि लगने लग जाए और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। साइंस तो बेचारी वहीं रुक गई थोड़ी सी जगह पे, धर्म इतने आगे तक गए हुए हैं। ये टाइम हमने आजमाया है, हमारे पूर्वज संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि गुरु सहबान महापुरुषों ने आजमाया है 100%। तभी उन्होंने लिखा कि ये समय पूरे 24 घंटे में सर्वश्रेष्ठ है। और शाम का आपको बता ही दिया कि घंटा सुबह शाम अगर आप भक्ति इबादत करें परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की, तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं जो शब्द हम अभ्यास किया उनकी, दूसरों का तो नहीं हम बता सकते, वो तो वही बता सकता है जो अभ्यास करता है। हमने तो, हमें जो हमारे गुरुजी शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने वो जो शब्द दिए हैं, जिसे गुरु मंत्रा नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन अलग अलग धर्मों में कहा जाता है, तो उन शब्दों की हम गारंटी देते हैं कि आप घंटा सुबह शाम सिर्फ 2 महीने इसका अभ्यास कीजिए। शुरुआत होते ही नशा उड़ जाएगा, बहुत से विकार उड़ जाएंगे, बहुत से शुरुआत में, क्योंकि ये हमने लगभग 6 करोड़ लोगों पे प्रयोग करके देखा हुआ है, नशा छूट गया उनका। तो इसका मतलब इन शब्दों में शक्ति है। हमने अभ्यास किया, गुरुजी ने बताया ऐसे करना है, ये मिलेगा, वो मिल गया, तो गुरु पूर्ण है। सो कहने का मतलब जो संत पीर पैगंबरों ने आदिकाल से रीत चलाई हमारे लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। शाम को सही समय पे सोना। कई कहते जी लेट नाइट तक काम नहीं निपटता। अब मान लीजिए आप 8 बजे सो गए, 4 और 3 बजे उठ गए, तो 3 से 6 तक वो जो रात लेट नाइट वाला है, वो काम, अगर चलो काम ही करना चाहते हैं हम, लिखने का, पढ़ने का, कोई भी, 4 बजे से 4 से 6 हम पढ़ा करते थे, तो वो टाइम था हमारा, सही टाइम था। लगभग 3:30 बजे उठते थे, क्योंकि सारा गांव ही उठता था, तो 4 से 6 हम पढ़ा करते थे। तो वो टाइम इतना बढ़िया होता, फ्रेश माइंड है आप, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बिजनेस के हैं या कोई भी आप अच्छे कर्म के लिए करेंगे, तो यकीन मानो वो लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग वाला नंबर 1 टाइम है। और क्या इसमें कुछ लेना चाहिए, खाना पीना चाहिए, क्योंकि सूरज तो निकला नहीं हुआ अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक दवा है। कई वायरस, कई बैक्टीरिया को तो ये भी शायद विज्ञान को पता है कि नहीं है, पर धर्म तो कहते कि ये भी खत्म करती है। कैसे करती है? एक तो पोल्यूशन कम है, नेचुरली आपके अंदर कम जाएगा, तो अपने आप ही कितने बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर जाने से मतलब कम हो गए अर्ली मॉर्निंग में। और आप अपने घर में बैठे हैं या नेचर में, कोई खेतों में, तो पूछो मत, वो जो टाइम होता है, इतनी फ्रेश एयर होती है, इतनी बढ़िया हवा होती है कि अपने आप ही आदमी के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। तो उस समय में किया गया कार्य सफलता जल्दी देता है। हम ये नहीं कहते कि आज बिजनेस में सफल लोग वाकई उस टाइम को फॉलो करके सफल हुए हैं, उनके अपने अपने ट्रिक हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें चलती हैं बिजनेस की, तो एक अलग चीज है। लेकिन पढ़ने का, या अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं, तो 4 बजे अगर आप पढ़ो या 4:30, तो यकीन मानो जो रात को आप पढ़ रहे हो, कि सारे दिन की थकावट माइंड में है, सारे दिन की बातें माइंड में है, सोना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी नींद लेना। सारा दिन आप कर्म करते हैं, सारा दिन आप ज्ञान लेते हैं, तो इस तरह से आपका शरीर और दिमाग थक जाता है, यानी थकावट में आ जाता है। और जब आप सो जाते हैं, सोने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती है, ये कहती है साइंस। लेकिन धर्म क्या कहते हैं? सोने के बाद मां कितना ख्याल रखती है बच्चे का? छोटा बच्चा होता है नन्हा सा, आजकल की माता रखती होंगी, हमें नहीं पता। पुराने समय में जो देखा है कि निगाह बच्चे में ही होती है, कहीं सर्दी का मौसम है, बिस्तर ना गिल्ला कर लिया हो, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो, ध्यान रहता था। तो क्या भगवान जी मां से कमजोर हैं? उन्होंने तो शरीर बनाया है और उसके हम बच्चे हैं। तो सोने के बाद वो अपना स्पेशली आशीर्वाद बरसाते हैं, जिससे बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं, भगवान की कृपा से अपने शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। साइंस बेचारी भगवान को तो देख नहीं पाई, वो कहते बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करती होगी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन धर्म कहता नहीं, भगवान जी का आशीर्वाद उस समय अलग होता है, ताकि बॉडी अपने आप जागृत हो जाती है। अब चेतन मन जैसे बोला जाए, या यूं कहिए 6 सेंस, या यूं कहिए DNA, अगर विज्ञान के और चरम सीमा पे जाएं हम,
जो शायद पता नहीं कोई वैज्ञानिक गया है कि नहीं गया, लेकिन ये हम आपको बताना चाहते हैं धर्मानुसार कि उस समय डीएनए की पावर बढ़ जाती है। वो ऑटोमेटिकली तो बढ़ नहीं सकती, वो बढ़ती है भगवान की उस रेज से जो वो सबको भेजते हैं, सोए हुए को, चाहे वो पशु है, पक्षी है, परिंदा है, आदमी है, और हर किसी की बॉडी जैसा माइंड है उसके अकॉर्डिंग, जैसा डीएनए में सेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है अपने आप को। और जो सही समय पे सोते हैं उसके लिए ये और अच्छा हो जाता है, क्योंकि भोजन पच चुका है तो बॉडी वो क्रिया बंद कर देती है। अब आप लेट गए खाते ही तो कहां से रिपेयर करेगी बेचारी, वो तो भोजन को पचाने में लगी और सुबह तक डकार मारते उठगी, क्योंकि अभी वो हजम ही नहीं हुआ ढंगा। तो अगर आप सही समय पे सोएं और सही समय पे उठें तो, क्योंकि 2 घंटे दे दिए भोजन के बाद तो काफी हद तक हजमा हो गया, आपकी रोटी हजम हो गई, अब बॉडी फ्री है। उधर से भगवान जी तो एक हैं और एक होते हुए तो फ्री रहते, सारा कुछ करके भी फ्रेश रहते हैं हमेशा। उनके चेहरे पे तो सिकन होती नहीं अगर इंसान के रूप में देखें तो अब क्या होता है, उधर से बॉडी खाली है, सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, जो भी सेंस है हमारे अंदर, जो कि अभी तक साइंटिस्ट वहां तक पहुंचे नहीं, सीधे शब्दों में डीएनए, तो वो भी तैयार है बिल्कुल बाकी सारी चीजें छोड़ के कि भाई बॉडी का सारा मैंने इंतजाम कर दिया, थोड़ा सा फ्रेश होके आप बाथरूम वगैरह करके तो सोते ही है ना। पानी ज्यादा पी के नहीं सोना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, सोते समय पानी ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। कोई भी चीज खा के एकदम से सोना नहीं चाहिए। सो इस तरह अब आपका डीएनए रेडी है, उसको क्या करना है, यानी अकेला, तो दूसरे शब्दों में उदाहरण के तौर पे जैसे रॉड लगाते हैं ट्यूबलाइट की, तो रॉड लगी हुई है, ट्यूबलाइट तैयार है, बस करंट आने की देर है। तो पावर हाउस से वो करंट आता है, रेज आती हैं जो आज तक साइंटिस्ट ना पकड़ पाए और शायद ही पकड़ पाए। बहुत बड़े एक सेंसर लगा लें, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो रेज को महसूस कर लेंगे वो सेंसर, लेकिन ये नहीं कि उसको पकड़ लेंगे वो किस तरह की हैं, ये आज तक नहीं हुआ और शायद ही कभी हो। तो वो सोएओं के ऊपर वो रेज आती हैं, वो किरणें आती हैं। अब डीएनए तो तैयार है और ट्यूबलाइट तैयार हो गई, वरना ट्यूबलाइट की तारें उखड़ी रहती हैं। कैसे? हजम करने में, ये करने में, वो करने में। ज्यादा अड़ंगा खा के आप सोए होते हो ताजा ताजा, तो सामान आपका फैट बढ़ाने में वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। डीएनए तो बेचारा उधर लगा, किधर संभालूं, कौन सा सामान किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाने, फालतू बड़ा किधर भेजूं, तो सारा काम चलता रहा, माइंड मिलके उसके साथ ये चीजें करता है। लेकिन जब उधर से फ्री हो गए और फारग हो गए और फिर सोए आप, अब डीएनए फ्री है, माइंड भी फ्री है, क्योंकि सोते ही फिर भगवान की वो रेज आनी शुरू होती हैं और सुबह तक आप कहते हैं यार बड़ा मजा आ गया, नींद लेके फ्रेश लग रहा है, चाहे आप राम का नाम लेने वाले हैं या नहीं है। वो क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ फ्री था और बॉडी को जल्दी से उसने रिपेयर कर दिया और आप तरोताजा हो गए। ये है हकीकत धर्मों की, इतनी बड़ी है हमारे धर्मों की महाविज्ञान। हमने पवित्र वेदों में जो पढ़ा, खास करके क्योंकि हमने उन पे काफी रिसर्च किया धर्मों पे, तो उसमें ये चीजें निकल के आई। पवित्र रामायण हो गई, पवित्र गीता हो गई, तो ये पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बुरा ना मनाए कोई भी सज्जन, यही चीजें हमें बाकी धर्मों में भी मिली, सेम टू सेम, लगभग लगभग भाषा का बदलाव। तो हमें लगा क्यों ना फिर वो चीज ली जाए कि जिसमें शुरुआत में ये चीजें बताई गई, और उसमें भी वो शुरुआत आज आपको पवित्र वेद जगह जगहों पे मिल जाएंगे, पवित्र रामायण। हम यहाँ कह रहे हैं कि जो आद काल वाले ग्रंथ हैं पवित्र, उनको पढ़ के हमने देखा तो उनमें तो जबरदस्त साइंस मिली, क्योंकि वो उनके लिखे हुए हैं जो हमारे संत, उनमें कुछ भी फेर बदल नहीं किया गया, कोई भी अलग से शब्द नहीं रखा है। तो उनमें ये चीजें देखने को आई, हमें सभी धर्मों में है, लेकिन हमें जो जहां से मिला स्रोत वो ये है। तो आप जरा सोच के देखिए, सोने और जागने में कितना कुछ भगवान ने छुपा रखा है। सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे जागे, और जैसा आपको बोला उठते ही वो चीज आपने खाई, पानी पिया। अगर ज्यादा किसी को कब्ज वगैरह रहता है, और कब्ज रहता क्यों है ये भी अब थोड़ा सा वैद की बात ही आ गई, तो क्योंकि आयुर्वेदा का नॉलेज बेपरवाज ने हमें दिया, वेदों के अंदर ही आयुर्वेदा भी आता है, तो काफी उसका भी नॉलेज रखा। ये आती है जब आप रात को तला हुआ खाते हैं, मैदे का ज्यादा चीजें खाते हैं। अगर आप रात को हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने आजमाई हुई चीजें हैं, और पानी दिन में पूरा पीते रहें,
और रात को हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाई जाएं तो यकीन मानो ये अंजीर की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तली हुई चीजें रात को नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है सुबह का भोजन एक राजा की तरह, दोपहर का रानी की तरह और शाम का भिखारी की तरह। जो बैठा बैठा थोड़ा सा ले लिया, बेचारे को जैसा मिल गया वो खाना होना चाहिए। यानी राजा, रानी और भिखारी। शाम का थोड़ा। कईयों ने अपनी अपनी बिटिया एक दिन बताने लगी कि पापा देखो ये वीडियो, उन्होंने वीडियो में देखा हमने बड़ा अजीब लिख रखा है, बड़ा अजीब बना। सुबह खाना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा चाहे थोड़ा ही खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? सारा दिन बॉडी को एनर्जी चाहिए और सुबह हमने ले ली तो वो ज्यादा एनर्जी ली है, वो सारा दिन प्रयोग में आएगी तो वो फैट नहीं बनाएगी उतना, क्योंकि वो सारी इस्तेमाल में आ जाएगी सुबह का हैवी लिया हुआ। दोपहर का रानी यानी राजा से रानी कम खाती है उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। हो सकता है आजकल कई बुरा ना बनाना बेटा, कई बेटियां हमारी ऐसी हों, मतलब इन राजाओं की रानियां कोई ऐसी हों जो राजा को भी पीछे छोड़ जाती हूं खाने में, लेकिन ये तो उस समय की बात है क्योंकि वो सेंसिटिव होती थी तो वो कम खाती थी। इसीलिए उस समय आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि सुबह का राजा, दोपहर का रानी और शाम का भिखारी। तो इस तरह यानी शाम का हल्का भोजन, सीधी सी भाषा। सुबह थोड़ा हैवी ले सकते हैं, दोपहर को थोड़ा उससे कम हैवी क्योंकि थोड़े टाइम रह गया सोने में, और शाम का हल्का ताकि तेजी से। और इसके पीछे रहस्य है कि हरी सब्जियां और अगर मोटा अनाज थोड़ा हो जाए, ज्यादा हैवी ना ले, रोटी कम लें, कहने का मतलब सब्जियां ज्यादा लें, और सलाद अगर लेना चाहो तो कम से कम आधा पौना घंटा पहले लेना चाहिए, कच्चा और पक्का इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। तो वो आप ले लें, चलो सलाद नहीं लेते, चलो सब्जियां हरी ले ली, तो इससे क्या होता है डाइजेस्ट होने में 2 से 4 घंटे लगते हैं हरी सब्जियों का, क्योंकि पानी ही बन जाती है ज्यादातर तो उसमें, और कुछ रेशे हैं जो आपकी आंतड़ियों के, जो कई बार बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसके भी जमे हुए निकाल। जैसे एक जामुन होती है, एक जगह आयुर्वेदा में जिक्र मिलता है कि अगर कहीं बाल नाक के अंदर चले जाते हैं तो आप जामुन खाएं तो वो आपके आंतड़ियों में से जमे हुए बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ जामुन जो है वो बालों को भी बाहर ले जाएगी टॉयलेट के रास्ते। तो हमें लगा सही चीज है ये, क्योंकि आप खाएंगे तो वो कहते हैं ना मुंह सा छिल गया और ये हो गया, वो थोड़ा सा अलग तरह का उसका कुदरत ने बनाया है सिस्टम। रात को मत खाइएगा, रात को तो नहीं लेना चाहिए ये हम आपको कहते हैं, पर दिन में कभी भी, तो वो आंतड़ियों की सफाई के लिए एक अच्छा स्रोत है जो नेचुरली है। चले थे कहां और कहां पहुंच गए, धर्म कमाल है ना। चले थे आपको जगाने और करने लगे आपकी रिपेयर, तो ये है धर्म का कमाल, ये है हमारे धर्मों की शिक्षा। तो भजन की बात की चर्चा कर रहे थे कि जाग जा रे भाई जाग जा, उठते ही नहीं माँ के बेटे, सूरज भी बेचारा चिल्ला के गर्म हो जाता है जब तब उठते हैं, फिर उसको देख ही नहीं पाते। कई छेड़ दो तो ऐसे लगता है बिरड़ को छेड़ दिए, पंजाबी जी कहते परिंडर नूं हथ ला बैठे। सो ऐसा भी होता है, कई उठते ही नहीं, कई बस कहते रहते हैं माँ बाप को बस 2 मिनट। 2 मिनट कितने होते हैं? 10 मिनट। 10 मिनट होता है आधा घंटा। तो यूं मतलब इधर पलटा मारा इधर पलटा मारा। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को तो उठना पड़ता है, मजबूरी है, वरना छुट्टी वाले दिन ये भी दांव लगा देते हैं, होता है। और हमारे उल्टा था काम, छुट्टी वाले दिन ये होता था, चाव सा चढ़ा होता था कि आज 3:30, तो हम रोज ही उठते थे कि आज 3:30 बजे जाके, वहाँ हॉस्टल में हमारे ये साथी रहते थे, तो कि चलो चलते हैं और आज सुबह 4 बजे उनको उठा लेंगे और उठा के आज गेम शुरू करेंगे सारा दिन। और सारा दिन गेम खेलते, सारा दिन, मतलब दिन में भोजन भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लिया नहीं तो ना सही, पानी वगैरह लिया, सुबह का हैवी खा के जाते थे, काफी सारा दूध ले लेना। उस टाइम की बात, आज की बात नहीं है भाई। हम लोग जब खेला करते थे या खेती बाड़ी का काम किया करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते ही इतना बड़ा गिलास फ्रेश फ्रूश होके मालिक को याद करके जब बाहर निकलते थे, मान लीजिए 3:30 उठे, फ्रेश वगैरह हो लिए, 4 सवा 4 तक सब कुछ फार्ग, कौन सा मेकअप करना होता था, फ्रेश होने में 5 मिनट और मुंह धोने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट ही मुश्किल से लेते थे, और फिर इतना बड़ा गिलास दूध का अंदर गट 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 पार। वो आप सोच लीजिए कितना होता होगा, वो हमारे ख्याल से होता होगा 1.5 किलो का, ख्याल में नहीं पक्का, किलो 1.5 किलो का तो पक्का होता होगा वो। तो उस समय हम ही नहीं, काफी बच्चे ऐसा करते थे, और वो पिया और चल भाई। अब दोपहर तक भूख ही नहीं लगती थी। आजकल तो कहते ना दूध तो लेने नहीं चाहिए, तो माँ का भी हमें लगता बंद ना करवा देना, बाकी तो ठीक है। क्यों नहीं लेना चाहिए?
कहते नहीं नहीं, ये तो बना ही बछड़े के लिए है। ये तो आप उनसे पूछो जिनका बिजनेस व्यापार इन चीजों से ही चल रहा है बेचारों का। बछड़ा भी सही हो जाता है थोड़ा दूध लेके, माना कि उस सही नहीं है वो चीज कुदरत के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे ज्यादा बछड़े को और चीजें भी खिलाई जाती हैं जो विटामिन से भरी होती हैं। तो ये कोई गलत नहीं करता आदमी अगर उनका दूध ले लेता है और पी लेता है। लेकिन हमने तो पिया है और आजमाया है, और बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे कईयों को रात को नींद ही नहीं आती वो ना पिए तो, क्योंकि वो अपने आप में एक आयुर्वेदा की फिर बात आ गई कि दूध भी अपने आप में एक चीज ऐसी है जो नींद लाता है। एक उसे नशा कह लीजिए, लेकिन नशा अच्छी बात नहीं है, नशा तो बर्बादी करता है। ये दूध भी एक रिपेयर का काम कर देता है, इसमें काफी चीजें ऐसी पाई। वही बात, पीते ही सोना नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो इसको भी देना चाहिए, ताकि वो सही से अपनी जगह पे पहुंच जाए। और थोड़ा चहलकदमी या ऐसा करो तो नींद अपने आप ही आने लग जाती है। कई जो नींद से परेशान है आजमा सकते हैं आप, इस तरह से करना चाहिए। चिल्ड तो नहीं लेना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। बाकी इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, वो भी अच्छा है। बाकी उबाल के तो रखते ही हैं, अदरवाइज तो ठीक नहीं होता। हाँ, निकला निकला आजकल कोई पी ही नहीं पाएगा, हमें लगता है सीधा ही धार जो पिया करते हम पुराने टाइमों में बुजुर्गवार, वो एक अलग चीज थी। तो ये हमने चले थे आपको जगाने, और वाकई जगा ही रहे हैं लगातार। ये है हमारा धर्म, जो आपको कहते हैं हमारे धर्म गजब है। तो एक चीज से चले और कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जगा ही रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इसलिए धर्म महान है, हमारे सारे धर्म, धर्मों की शिक्षा महान है। और हम ये कहते हैं कि हमने ये अजमाई हुई चीजें हैं जो हमने अपने पे अजमा के देखी हैं। बाकी हो सकता है आपको एलर्जी है तो मत लें, आपको लगता है कि दूध से एलर्जी और गुरुजी ने कह दिया और कल को कहीं हमें कहो जी आपने कहा था। हम नहीं कहते भाई, हम तो बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यहां आजकल बोलना भी थोड़ा तोलना पड़ता है, आपको पता है ना, बिन तोले बात नहीं करनी चाहिए। तोल के भी कर लो तो भी आजकल बीच में छेद कर ही लेते ना कहीं से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा खान पान का, स्वस्थ रहें आप लोग। जब शरीर में तंदुरुस्ती होती है ना, हर दिन त्योहार बन जाता है। और शरीर में जब बीमारी आती है, हर दिन पतझड़ बन जाता है। और अगर खुश हो तो हर दिन बहार बन जाता है। और खुशी किसको किससे आती है, ये भी अलग अलग कैटेगरी है, किसी को किसी चीज से, किसी को किस चीज से। और जो मालिक का भक्त है उसको मालिक के बातों से, धर्मों की बातों से, संत पीर फकीरों की चर्चा से खुशी आती है। एक नशा आता है जो बेइंतहा स्वस्थ होता है, जो डीएनए में एक ऐसी जागृति ला देता है कि उसकी सिक्स सेंस और पावरफुल हो जाती है, और जिससे कि आत्मबल बढ़ता रहता है और इंसान तरक्की हासिल करता है। सोना कैसे चाहिए, फिर वहीं चर्चा आ गई ना, धर्म क्या क्या सिखा देते हैं और इन थोड़े से शब्दों में क्या क्या बेपरवाही हमसे लिखवा लेते हैं। वैसे बेस्ट है कि आप सीधा लेट पाएं, अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते तो थोड़ी देर सीधा लेटें। फिर राइट जो साइड है वो नीचे होनी चाहिए। कुछ श्वास, चाहे गिनती में भजन आप सुमरण करते हो तो चलो 15 बार सुमरण कर लीजिए, 5-7 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए, जो भी आप 5 बार कर लीजिए। कम से कम 15-20 श्वास आप राइट साइड, फिर सीधे लेट जाइए कुछ देर, फिर लेफ्ट साइड अगर ज्यादा देर रहते हैं तो हमें लगता है उस सेहत के लिए बहुत ही तंदुरुस्ती का कारण बन जाता है। और सीधा लेटना भी हमें लगता है बहुत अच्छी चीज है। ये उल्टा लेटना हमें तो नहीं कुछ जमी बात, वैसे कहीं पढ़ा मिला नहीं है। कई बच्चे लेटते हैं हमारे यूं उल्टा लेटते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करना सीधा लेटने का, क्योंकि भगवान ने सीधा लेटने के लिए शायद सारा सिस्टम दे रखा है, गद्दे दे रखे नीचे, मतलब सबके हैं, बुरी चीज नहीं है, हर पशु पक्षी के भी हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो भगवान ने कमाल कर रखी है, कहाँ क्या चाहिए वो उसको पता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जबरदस्त है। तो ये कई कहते हैं कई तो नाक के बाल ही वो आजकल आ गया, पता नहीं मशहूरी सी देखी थी हमने कि ये नाक के बाल भी उड़ा देगा। अरे भगवान ने फिल्टर बनाया, क्यों उड़ा रहे हो? फिल्ट्रेशन इतनी बढ़िया करते हैं ये, आपके पोल्यूशन को, बहुत सारे जर्म बैक्टीरिया वायरस को यही रोक लेते हैं अगर सही ढंग के हों, इसलिए बनाया उसने। तो कहने का मतलब धर्मों में ये चीजें बताई गई हैं, और आजकल उसको उड़ाने पे आप लगे हुए हैं। पेड़ भी उड़ा रहे हैं आप, पानी भी उड़ा रहे हैं, और फिर मालिक की बहुत सारी चीजें। कई कहते हैं जी नाखून, नाखून रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, ये भी मतलब हम नाखून भी तो काटते हैं, बाल भी काटते हैं, रखते भी हैं धर्मानुसार। हम किसी को नहीं कहते कि काटो या रखो, आपकी खेती है भाई, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो
वैसे कि भी फिर ये क्यों नहीं काटने चाहिए, अरे ये तो कोई आपको तंग नहीं करते, वो तो आप स्टाइल मारने के लिए करते हो। नाखून भी आजकल जरूरत नहीं है। पहले था कि कच्ची चीजों को फाड़ने के लिए, सब्जियां हैं या और है, तो चक्कू कहाँ थे तब? तो ईश्वर ने ये चक्कू ही बंद दिए थे हाथों में, यूं काट लो। आपने तरबूज काटना मान लीजिए, अब तो आप चक्कू से काटते हैं। आदमी के नाखून भी इतने मजबूत होते थे उस टाइम, क्योंकि रफ एंड टफ, तो वो उस तरबूज को भी यूं फाड़ देते थे। तो उन चीजों को खाने के लिए चाहिए कि नहीं सख्त? कहते नहीं, ये तो इसलिए थे मांस खाने के लिए। तो तरबूज को आप नाखूनों से फाड़ के दिखाओ, आप नहीं फाड़ सकोगे। ये दांत जो हैं ये भी बहुत सारी चीजों के लिए हैं जो हार्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बादाम है, चलो अनार के दाने ले लीजिए आप, और काफी चीजें हैं जिनमें दाढ़ भी काम आती है और दांत भी काम आते हैं। बाइट आप करते हैं किसी भी चीज को, खाते हैं, चलो मिठाई है, वो आप सीधी दाढ़ से खाते हैं क्या? कट करने के लिए तो ये दांत ही काम आते हैं। यहां से काटेंगे जीभ उधर ऑटोमेटिकली ले जाती है, आपको पता नहीं चलता है ना। कमाल का सिस्टम राम जी का, गजब का सिस्टम है। कब आपने खाया, कब उसने दांतों ने काट के जीभ को दिया और जीभ ने सप्लाई कर दिया इधर वाली दाढ़ को और इधर वाली दाढ़ को, चल करो काम अपना। ऊपर से माइंड ऑर्डर मारता रहता बैठा, और पता नहीं चलता आपको, और आप कब निकल गए पता ही नहीं। कई तो बातें मारते रहेंगे इधर उधर की, वो सिस्टम अपने आप ही चलता रहता है। और ज्यादा मार बैठे तो सांस वाली नाली में चला जाता है, फिर खांसता रहता है। अब ज्यादा भी नहीं। असलियत में धर्म कहते हैं कि शांत मते से, शांत चित्त होकर भोजन किया जाए, उसका मुकाबला ही नहीं। और उसका कारण यही है, सांस नली में नहीं जाता। वैसे एक सीधी सी भाषा आयुर्वेदा कहते हैं 32 बार चबाओ। 32 दांत हैं, 32 बार चबाना चाहिए। हम नहीं कहते आप काउंट करते रहो, पर ज्यादा चबाओ। क्या कहता है आयुर्वेदा? खाना पीना बन जाए और पीना खाना बन जाए। कैसे? खाने को इतना मुंह से चबा लो कि वो ऐसा पतला हो जाए कि जैसे पानी पी गए, और पीना सिप सिप करके पीना चाहिए, एकदम नहीं चढ़ाना चाहिए। आराम से पियो, धीरे धीरे पियो और बैठ के पियो। सुबेबराज ने कितना कुछ आपकी सेवा के लिए हमसे बुलवा दिया, वो बोल रहे हैं, हम आगे बताते जा रहे हैं और आपके फायदे के लिए एक एक पल। बाकी आपकी इच्छा है, बुरा ना मनाए कोई भी भाई। तो फिर बस लास्ट में वही, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया क्यों पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। तो ये चीजें गुरु पीर फकीर ही कह सकता है। आप एक दूसरे को कह के देख लो, तू ज्यादा ही सियाना है क्या, मुझे नहीं आता क्या खाना, मुझे तू सिखाएगा? फट आगे से जवाब तैयार है। तो कह तो हमें भी रहे होंगे कोई ना कोई, तो शायद इसलिए ये बात आ गई। तो भाई हम तो नहीं कोई सियाने ना कुछ नहीं, हम तो गुरु जी के, अपने सतगुरु मौला के एक ड्यूटी निभा रहे हैं, जैसे वो ख्याल दे रहे हैं। हम तो आपके सेवादार हैं भाई, आप बुरा ना मनाएं। और इसको करके जरूर देख लेना, आजमा के देख लेना, जो चीजें आपको ठीक लगे, आपके फायदे की हैं 100%, ये सच है। ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्मबल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए। एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है
आद काल से, जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरुमंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए, त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया कि माली का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई और लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी, बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और सर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं और इनके माइंड में समा जाती हैं जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो वो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल। तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्ख ही कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो, फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना, ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाई तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हां, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है
चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपने चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। 100 अखियां बेन जिन्नड सिंधो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं। जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं, मुझे रोकने वाला कौन। और एक सोच होती है कि अल्लाह राम वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। दो तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग। भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे बना के रखूं जैसा राम अल्लाह वाहिगुरु खुश रहें। वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसके तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे। मुझे कौन रोक सकता है? वाकई कोई नहीं रोक सकता। आप तो मर्जी के मालिक हैं। आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतने भी मर्जी के मालिक नहीं हैं कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं, कोई ध्यान में आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से। तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय सवारता है, और वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं। तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती हैं, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती हैं। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी। लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म। तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से
दिखावा मत किया करो, राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो। आप तो क्या, फिर कुलों तक जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में नहीं रहती। दिए तले अंधेरा, खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, वो तो चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है उस रास्ते के अकॉर्डिंग जो आपका फर्ज बनता है उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा, अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो, बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं। आपका कर्तव्य है, अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसमें पाखंड, दिखावे या ढोंग में मत पड़िए, या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी। जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे। कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्म बल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो फकीर का काम गुरु का काम बताना, माना ना माना मर्जी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते। मर्जी के मालिक हर कोई इंसान है, पर जो मान लेते हैं, फकीर अपने लिए तो कहता नहीं कि मेरे पांव दबा, मेरे हाथ दबा, मुझे पैसे दे, ऐसा तो कभी नहीं कहता। वो तो कहता है सच्चा फकीर कि ये कर्म कर, वो कर्म कर और ये ना कर, ताकि तेरी जिंदगी में दुख ना आए और सुखों से सुख माला माल हो जाए। जो सुन के मान लेता है उसके खुशियां आती, और जो नहीं मानता वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता रहता है। इसलिए अमल किया करो, दिखावा कम, पाखंड कम, अमल ज्यादा करोगे तो खुशियां हासिल होंगी। पर अगर दिखावे में खोए हो, किसी ने कह दिया आप तो इससे ऐसे लगते, वो वैसे लगते, तो उसी में फूल के कुप्पा रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप फिर तो सतगुरु की तो रही ही नहीं ना, अल्लाह वाहिगुरु राम के। तो सिर्फ दिखावा दिखावा है, तो दिखावा मत कीजिए, चलिए उसके अकॉर्डिंग, चलिए उसके अनुसार। जीवन में अपना लीजिए दया रहम, अपना लीजिए भक्ति इबादत, अपना लीजिए परहित परमार्थ, अपना लीजिए सही समय पे सही काम करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और रिश्तों के प्रति वफादारी निभाना। तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, यानी दृढ़ यकीन से कोई उसे याद करता है
तो वो रहमो करम का मालिक आके इंसान के सारे दुख हर लेता है, गम चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिला देता है। जिसकी भावना शुद्ध होती है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। भगवान यह नहीं देखता आप अमीर हैं या गरीब हैं। भगवान यह नहीं देखता आपकी कौन सी जात है। वह सिर्फ यही देखता है कि आपके दिलो दिमाग में परम पिता परमात्मा के लिए कैसी तड़प है, कैसी लगन है, कैसी श्रद्धा है। जैसी जिसके अंदर श्रद्धा होती है वैसे ही उसको दर्श दीदार हुआ करते हैं। जैसा सुमरन के द्वारा शरीर को बना लिया जाता है, वैसा ही इंसान के अंदर और बाहर चरित्र होता है, वैसा ही भगवान की कृपा दृष्टि होती है। मालिक परमपिता परमात्मा किसी पैसे का, किसी दिखावे का भूखा नहीं होता। उसे हासिल करने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना जरूरी नहीं होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए सच्ची भावना से, दृढ़ यकीन से अगर उसे याद करते हैं तो वो आपके पास दौड़ा चला आता है। और दृढ़ यकीन इतना होना चाहिए कि कोई भी उसे हिला ना पाए। पुराने समय में और आज भी कहीं कहीं औरतें मर्द ऐसे हुआ करते थे, पति वर्ता या पत्नी वर्ता कहना जायज होगा। तो उनके लिए अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरा माँ बाप का, बहन भाई, बेटे बेटी का ही रिश्ता रहता था और कोई रिश्ते की कोई जगह ही नहीं होती थी। तो ऐसे लोग जद सत के पक्के होते थे। कई बार रिद्धि सिद्धि की बातें उनके मुंह से अन्यास निकलती और पूरी हो जाती थी। इतना जद सत में ताकत होती है। इसी तरह अगर कोई भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए दृढ़ यकीन बना ले कि मेरा सतगुरु, मेरा मौला मेरे लिए सब कुछ, बाकी कुछ नहीं, और उसके वचनों पे अमल करे, जो यकीनन उसका जीवन बदल जाए, उसकी जिंदगी पतझड़ से बहारों में चली जाए। दृढ़ यकीन जरूरी है। आप सेवा करते हैं, सतगुरु अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपसे जलने वाले नहीं। बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई को तैयार रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपको बतानी, मन गढ़ंत चीजें कर करके या आपको लड़के कुछ ना कुछ कह के मालिक से दूर करवाना उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। पर आप अपने बारे में सोचिए। आपने दोस्ती की अल्लाह वाहिगुरु राम से और तोड़ दी आम इंसान के कहने से। वाह, क्या जज्बा है आपका और क्या आशिकी है आपकी। लानत, जब आशिकी इश्क लड़ाया है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से, तो फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या ताकत जो आपको दूर करते हैं। कानों के कच्चे मत बनो। हम कई बार एक कहावत कहते हैं,
लाई लग ना होवे करवाड़ा ते चंद्रा गमांड ना होवे। ये पंजाबी में एक कहावत है जो बिल्कुल सही है। लाई लग, किसी के कहने पे चलने वाला, ऐसे बहुत से लोग हुआ करते, आज भी हैं। बीबी घर में है, खुद बाहर से आया, किसी ने बोल दिया तेरी बीबी फलां आदमी को देख रही थी, फलां से बात कर रही थी, उसे पूछा नहीं, सीधी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, और ये सुबह शाम का काम हो जाता। तो इसलिए लाई लग नहीं होना चाहिए। और चंद्रा गमांड, पड़ोसी अगर बुरा है तो वो मीठा बन के आपको दगा देता रहता है, लड़ाता रहता है, झगड़े करवाता रहता है। तो उसी तरह जो सतगुरु से प्यार करते हैं, मालिक के इश्क में पागल हैं, बहादुरी की है, उन्हें तगमा मालिक देता है, लेकिन किसी ऐरे गहरे की बात सुन के अपने आप को मालिक की निगाह में गिराओ मत। करी कराई कुर्बानी को मिट्टी में मिलाओ मत। दुनिया का क्या है, वो तो खुश हो ही नहीं सकती, और आप मालिक की तरफ जा रहे हो, ये देख के तो बहुत सारे लोग खुश नहीं होते। यार इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे पीछे हटाएं, ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है। आपका तो जमीर है, आपका भी दिमाग है कि किसी के गिरवी रखा हुआ है। किसी की बात मत सुनिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपने बातों से इश्क नहीं किया, किसी आदमी से इश्क नहीं किया, आपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से इश्क किया है। आदमी की छोड़िए, रूहानी इश्क में तो ये लिखा है, सतगुरु भी अगर कुछ गुस्से में कहे तो सोचो आपके पता नहीं कितने भयानक कर्म कट गए। गर्म पानी कभी घर जलाते नहीं, बल्कि जमी हुई धूल मिट्टी को हटा देते हैं। गर्म पानी में नीम उबाल लो, जख्म साफ हो जाते हैं। उसी तरह संतों का क्रोध, कबीर साहब कहते हैं, दाती होता है, पर भाग्यशाली को ये दात मिलती है। और दुनिया का प्यार भी घाती होता है। वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, घात करते हैं, आपको पीछे करते हैं, मालिक से दूर करते हैं। ऐसे लोगों के प्यार को सलाम कीजिए, सतगुरु से दृढ़ नाता जोड़ के रखिए, क्योंकि आपने इश्क किया है सतगुरु मौला से, ना कि किसी आदमी से या किसी साजो सामान से। बहुत लोगों को हमने अपने आप पीछे हटते देखा, अपने आप दुखी होते देखा। पूछा भाई क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ जी, बस वैसे ही था। क्योंकि ऐसा मनमत्तों का पाठ पढ़ाया होता है। परमपिता जी फरमाया करते, संत सारा टाइम सत्संग करते हैं, बर्तन को तैयार करते हैं कुम्हार के बर्तन की तरह, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसमें पानी आता है, यानी प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और कोई ऐसा शैतान आता है कि पत्थर उठाया मटके पे मारता है, मटका फूट जाता है, और वो पत्थर को सहन करके पत्थर का ही हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहने का मतलब संतों का एतबार नहीं आता, उनसे प्यार मोहब्बत का, उनके वचनों का कई लोगों को एतबार नहीं आता। पर जो काल के नुमाइंदे होते हैं, जो पट्टी पढ़ा देते हैं या प्यार मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बातों पे झट से यकीन आ जाता है। बेपरा जी बहुत बार भजनों में भी लिखा है कि मुश्किल है एतबार करना हमारे जैसे फकीर पे, और झट से यकीन कर लेता है इंसान दूसरों की बनाई तदबीर पे। झट से किसी ने कुछ कहा नहीं, पूंछ उठाई, दौड़ गया। अरे लानत तेरी आशिकी पे और लानत तेरे प्यार पे। सतगुरु से प्यार किया है, किसी बंदे से नहीं, तो फिर सतगुरु से रखना, बंदों के झमेले में क्यों पड़ता है। तो ये काल की दुनिया है, काल की नगरी है। यहाँ पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आके आपका मन खराब कर दे, पता नहीं कौन सा नुमाइंदा किस रूप में आपको कुछ गलत कह दे, और आप
मालिक से दूर हो जाएं। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी दूसरे के कहने पे मत चलिए, अमल कीजिए, यकीन मानिए। फकीर अगर कोई बात कहते हैं तो पता नहीं कितने आने वाले भयानक कर्म कट जाते हैं, और दुनिया वाले कोई बात कहते हैं तो वो आपके बनते हुए कर्मों में बट्टे डालते हैं, बेड़ी को डुबो देते हैं। तो सदगुरु से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ हमेशा बनाए रखिए, आगे बढ़ते जाइए, यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि जरूर होगी।